पर चर्चा करेंगे हम। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवांश शर्मा कनेक्ट हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदेश भारद्वाज कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। निरंजन पोद्दार कनेक्ट हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निरंजन सर आपको रुक करना चाहती हूँ। ओवरऑल आप एनालाइज कर रहे होंगे इस पूरे इशू को। वादा किया गया 8 तारीख को किश्त आ जाएगी, पहले कैबिनेट में स्कीम पास हो जाएगी। फिलहाल कैबिनेट में तो नई स्कीम पास हुई, अब किश्त आएगी नहीं आएगी उसके लिए 8 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन जो इस पर राजनीति गरमा रही है, क्या विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है? अगर आपने इतना बड़ा वादा किया है और ये हाईलाइटेड मुद्दों में से एक था, और अगर आप उसे मतलब वक्त रहते डिलीवर ना कर पाए। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर जो चलता है उसके ऊपर अगर हम बात करें, निश्चित रूप से आज अगर दिल्ली की राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं टेस्ट मैच के अंदर पावर प्ले खेलने का प्रयास कर रही है। क्योंकि वनडे में और T20 के अंदर तो पावर प्ले होता है, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर पावर प्ले होता नहीं है। तो उसी तरीके से राजनीति के अंदर भी कोई पावर प्ले नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है अभी 15 दिन पहले सरकार बनी है, यानी कि सरकार का गठन हुआ है, अभी वो ढंग से सीट पे बैठ नहीं पाए हैं। और ये कोई ऐसा कोई जिसको कहते हैं ना, कोई एक व्यक्तिगत लेन देन नहीं है कि मैंने अपनी जेब से 2500 रुपए निकाले और आपके हाथ में पकड़ा दिए और आपने लेकर के अपने जेब में डाल लिए। इसके अंदर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी अन्य की सरकार हो, कल तो अगर आप भी मुख्यमंत्री बनती हैं पूजा जी, आपको भी उसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा जो संवैधानिक नियमों के तहत जो बंधी हुई है। और उसके अंदर आप देखेंगे, अब मेरा ये मानना है कि कम से कम सरकार को 3 महीने का टाइम देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, इस बजट सत्र के अंदर उसकी क्या व्यवस्था करती है, उसके अंदर फंड का कितना एलोकेशन करती है, उसके बाद में किन किन लोगों को इसके लिए एलिजिबल मानती है, यानी कि कौन कौन श्रेणी के लोग इसके लिए लाभार्थी होंगे, ये सारी की सारी चीजें सरकार बजट के बाद में तय करेगी। और जब तय करेगी उसके बाद में हम मेरे हिसाब से इसके ऊपर शोरगुल या हो हल्ला करना उचित है। लेकिन जिस तरीके से सरकार बैठी नहीं, सरकार बैठते ही अगले दिन से ही 2500 रुपए दे दो, 2500 रुपए दे दो, जिस तरीके से मचाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो लाभार्थी वर्ग है, यानी कि जिसको 2500 रुपए मिलने वाले, उससे ज्यादा अधीर तो वादा करने में जल्दबाजी कर दी क्या सर? थोड़ी सी खुद को भी, सरकार को खुद को भी वक्त देना चाहिए था थोड़ा, कि कम से कम 2 से 3 महीने खुद को देते, उतना ही वादा करते जितना जल्दी डिलीवर कर पाते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इस बात से मैं जरूर सहमत हूं कि जिस तरीके से चुनावी सभा के अंदर एक जिसको कहते हैं, आप अपनी आवेश में या समझ लीजिए भावावेश के अंदर आप ये कहते हैं कि महिला दिवस के दिन पहली किस्त आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी के साथ आप स्वयं समझौता करते हैं। क्योंकि जब आप जो बोलते हैं, बोलते समय आपको सोचना चाहिए कि आप इस चीज को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और कदाचित उसी का परिणाम है कि आज कहीं ना कहीं सबको एक ऐसा लगने लग गया कि सब एक ही जैसे है, यानी कि राजनीति के प्रति जो लोगों की अनिच्छा है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर उद्धृत करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि कांग्रेस जो अपना स्टैंड ले रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो सदैव बयान दे रहे हैं, इससे ये चीज स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है कि कांग्रेस वास्तव में जिसको कहते हैं परिपक्व राजनीति की तरफ, राजनीति की कांग्रेस की जो परिपक्व राजनीति है, उसी का वो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। वरना मेरे हिसाब से इतनी अधीरता किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जनता के बीच में उसको जिसको कहते हैं हंसी का पात्र ही बनाने के लिए रहेगी। मेरा तो ये मानना है। ठीक है। निरंजन सर, सुझाव वाले बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए पूजा जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम तमाम जो पक्ष हैं, यानी कि जिनके लिए बजट बना रहे हैं, उनको साथ लेकर के, उनसे सलाह मशविरा करके, उनसे सुझाव लेकर के हम बजट बनाएंगे, तो मैं इस बात से इसलिए थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि इस बार का जो बजट है उसके लिए सरकार के पास इतना समय ही नहीं है। ये केवल एक औपचारिकता मात्र है, इसको आप यूं कह सकते हैं। निरंजन सर, आपका वापस रुक करना चाहते हो, अब आप कंटिन्यू कर लीजिए सर अपनी बात। ये कह रहा था पूजा जी कि जिस तरीके से जो बजट की प्रक्रिया मैं जानता हूं, उस हिसाब से सरकार अगर ये कह रही है कि हम लोगों से सुझाव ले रहे हैं, प्रभावित पक्ष को इस बजट के अंदर हम भागीदार बना रहे हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये उन लोगों के अंदर एक केवल भरोसा उत्पन्न करने के लिए सरकार ये काम कर रही है। बाकी बजट के अंदर इसका कितना प्रभाव होगा ये मेरे हिसाब से ये औपचारिकता मात्र है। उसका कारण ये है कि जो चुनावी वर्ष का जो बजट होता है उसके अंदर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पूर्व बजट जो पूर्व में जो बजट है उसी के अंदर कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी हो जाती है। उसकी कुछ हेडिंग्स जो है उनको कहीं ना कहीं बदल दिया जाता है। केवल ये मेरे हिसाब से किंचित मात्र इतना हो पाता है, क्योंकि बजट की जो प्रक्रिया है वो आप ये मान के चलिए इतनी लंबी और इतनी जटिल है कि वो 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पूरे राज्य का कोई व्यक्ति पूर्व बजट का अध्ययन करके, यानी कि पिछले साल के बजट के अंदर कितना एलोकेशन था, कितना उस बजट में से सफल हो पाया, उसका कितना सकारात्मक परिणाम आया, कितना नकारात्मक परिणाम आया, इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद में जो भावी बजट है उसको तैयार करना किसी के लिए भी 15 दिन या 20 दिन के अंदर, जिसके अंदर आप तमाम जो एमडब्ल्यूएज है या तमाम जो व्यापारी वर्ग है, तमाम जो प्रभावित पक्ष है, उनसे आप सलाह लेंगे, सलाह आपके पास पहुंचेगी 15 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में, फिर उसका संकलन होगा, कब आपका बजट टाइप होगा और कब विधानसभा में प्रस्तुत होगा, ये चीज समझ से परे की चीज है। हाँ, अगर सरकार की मंशा इस मामले में पवित्र है तो मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि आप अभी से जो 2026-27 का बजट है उसकी तैयारी कीजिए और उसके अंदर प्रभावित पक्षों को आप शामिल कीजिए, तब जाकर के आप उनका संकलन कर पाएंगे, उनका अध्ययन कर पाएंगे कि जो प्रभावित पक्ष है वो क्या चाहते हैं और आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको क्या निकाल करके दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि राजनीति तो छलिया है और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो आम आदमी पार्टी, हाँ एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी ये बात कह करके आई थी कि हम मोहल्ला सभाओं से पूछ करके फलाना काम करेंगे, हम लोगों से पूछ करके टिकटें अलॉट कर हमारे प्रत्याशियों की टिकटें देंगे, हम बजट बनाएंगे, उस समय जनता से पहले हम सर्वे करवाएंगे जनता की क्या मांग है। कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी तो इन सब चीजों से विमुख हो गई थी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उस नक्शे कदम पे चल रही है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत भी करना चाहिए, मेरा इतना सा मानना है। ठीक है, आपकी निरंजन जी छोटा सा रिएक्शन आपका, फिर निवास है। मैं अनिल जी की बात से सहमत नहीं हूँ, वो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज 6 तारीख को इनका जो नेटवर्क है वो लोगों से सुझाव लेना शुरू कर दिया है, जबकि मुझे लगता है कि अभी से शायद बजट की टाइपिंग होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो अभी 25 या 26 तारीख को सरकार बजट पेश कर देगी पटल के ऊपर सदन के अंदर, तो मेरे हिसाब से सरकार को बजट टाइप करने में और बजट की उसकी जो त्रुटियां हैं उनको दुरुस्त करने में समय लग जाएगा। अब अगर मान लीजिए मेरे से कोई सुझाव लेता है, उसका संकलन होगा, उसके बारे में उसका जिसको कहते हैं उसका एक निष्कर्ष निकलेगा, वो बजट में शामिल किया जाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता समय इतना पर्याप्त सरकार के पास कि उन सारी चीजों को समाहित किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार का जो आप सुझाव ले रहे हैं वो शायद केवल औपचारिकता मात्र है अनिल जी। हाँ, ये अगर आप 2026-27 के अंदर शामिल करेंगे तो मैं आपकी बात को मान सकता हूँ कि चलिए ठीक है, भी सही है, आपकी नीयत भी सही है। निरंजन जी आपका जवाब। देखिए पूजा जी, चाहे आप यमुना सफाई की बात करें, चाहे सड़कों के गड्ढे भरने की बात करें, चाहे बजट के ऊपर सुझाव की बात करें, जिस तरीके से सरकार अपने आप को दौड़ते हुए दिखाना चाहती है, तो मैं केवल इतना सा कहूंगा कि ये सरकार दौड़ते हुए दिखाना चाह रही है, बल्कि ये ट्रेड मिल पे दौड़ रही है। और ट्रेड मिल पे दौड़ने का मतलब ये है कि आप दौड़े बहुत तेज लेकिन पहुंचे कहीं पे भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक सरकार सुव्यवस्थित रूप से, जब तक मेरे हिसाब से बजट पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये केवल ट्रेड मिल की दौड़ ही मानी जाएगी अनिल जी। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।